अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको आपके दोस्त सबके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, जहाँ के भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। स्टडी वीज़ा के लिए अगर जाना है, मैंने पहले भी बात की है, बहुत दफ़ा व्लॉग्स में की है, आज दोबारा कर रहा हूँ। स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तो मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, 2-3 चीज़ें अगर आप यूएस केस अप्लाई कर रहे हैं, आपने कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं जमा करवानी ऑनलाइन। आपने जो फ़ीस जमा करवानी है अपनी यूनिवर्सिटी की, द मोमेंट यू एंटर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे अपने डॉलर्स में अपने पैसे जमा करवाना है, अपनी फ़ीस जमा करवाना। इनिशियली यहाँ से पे कोई जमा नहीं करवाने, बैकअप में आपके पास पड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पैसे ना आप चले जाए, डैट इज़ एन अदर इलीगल डोमेन में भी। शो मनी आपको एयरपोर्ट पर दिखानी पड़ जाए, बहुत सारी जगहों पर दिखानी पड़ जाए। करंटली अगर आपने यूएस से जाना है स्टडी वीज़े पे, अब आप एलिजिबल कब हैं? आपकी एफएससी हुई भी है, अभी रिसेंटली हुई है, अभी रिसेंटली अगर एफएससी हुई भी है तब, और अगर आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है तब आप एलिजिबल हैं। गैप 2-4 साल 5 साल का हो ग्रेजुएशन के बाद तो चले मान लिया जाएगा मास्टर्स में आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि आपने ग्रेजुएशन 98 में की और अब आप अप्लाई करें जी हमने मास्टर्स के लिए जाना है। ना वीज़ा देने वाला बेवकूफ़ है, ना प्रोवाइड करने वाला, ना यूनिवर्सिटी। गैप हो जाए 2-4-5 साल का हो जाए, वो भी ग्रेजुएशन के बाद या मास्टर्स के बाद, तो मानने वाली बात है। ज़्यादातर आप या ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं या मास्टर्स के लिए जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे एमएस किया भी हुआ और आपके रिसर्च पेपर्स नहीं है तो फिर आपको ओवरऑल जो है डेफिनेटली आपको दोबारा मास्टर्स करना पड़ता है। अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया, जैसे मैंने एमफिल किया हुआ है पब्लिक पॉलिसी में, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, अगर मैं यूएसए जा रहा हूँ तो मुझे दोबारा मास्टर्स में एडमिशन लेना, क्योंकि मेरा रिसर्च पेपर नहीं है, मेरा पेपर पब्लिश नहीं हुआ। एटलीस्ट 4 से 5 पेपर पब्लिकेशंस मेरी होनी चाहिए थी मिनिमम, या 2 तो होनी चाहिए थी। उन पब्लिकेशंस के बाद मे बी आई वाज एलिजिबल टू अप्लाई इन द पीएचडी, लेकिन पब्लिकेशन जब नहीं है तो मुझे मास्टर्स के लिए ही अप्लाई करना है। ये बात बिल्कुल जहन में रख लें, ठीक है। अब यू हैव टू गो फॉर द मास्टर्स अगेन। आपने एक मास्टर्स यहाँ किया हुआ, एक मास्टर्स आपको वहाँ भी करना पड़ेगा। और इन दैट केसेस हम किसी से आपको फिर नहीं बताना पड़ता कि आपने मास्टर्स किया हुआ, क्योंकि ये मास्टर्स एलिजिबल नहीं है। और जब आपने ऑलरेडी मास्टर्स के बाद दोबारा मास्टर्स करने जा रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन ओवरऑल अगर आपने अपना करियर बनाना है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब यूएसए जा सकते हैं करियर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द डोमेन। कब 4-5 साल तक वहाँ पे पढ़ते हैं लीगली, और फिर वहाँ पे कोशिश करते हैं कि आफ्टर डेट स्टडीज़ आपको उसी बेस पे कोई वर्क परमिट मिल जाए। अगर यूएस की अथॉरिटीज़ आपको देती हैं तो आपका करियर वहाँ पे बन सकता है, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपके सारे? आपका वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपका पुलिस के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाजमी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वेरीफाइड होने चाहिए एचईसी से, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप मोफा से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी वेरीफाई करवा लें। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन निकलता है, एप्लीकेशन से निकल आएगा, कोशिश करें आप उसको भी मोफा से वेरीफाई करवा लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट रखें। आपके पास ओवरऑल एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम अपना होना चाहिए, या अगर आपको डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पे डिपेंडेंट है तो उसका होना चाहिए। स्टूडेंट वीज़ा पे आप किसी और को भी डिपेंडेंट शो कर सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में रहते हुए आपके पास टोटल जो कॉस्ट है वो 20 से 22 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन, जिसमें 60 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व आप करवा सकते हैं विद थ्रू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के थ्रू अपनी बैंक स्टेटमेंट को आप मैनेज कर सकते हैं, किया जा सकता है, दैट्स अनदर डोमेन। लेकिन आपकी जेब में 20 से 22 लाख रुपया कैश इन हैंड अगर होगा तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज़। आपका यहाँ पे अप्लाई करने में जितनी भी डॉलर की फीस लगनी है वो आपने यहाँ से पे करनी है फॉर द अप्लाई। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपने जमा नहीं करवानी है। आपका ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स के बाद सबसे पहले आप एक बिंगो का टेस्ट देंगे, वो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। और टेस्ट देने के बाद आप यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद आपका ऑफर लेटर निकलता है। ऑफर लेटर आप एम्बेसी में जाके प्रेजेंट होते हैं, आपको आप अपना वो देते हैं, ओवरऑल अपना इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आप अगर एलिजिबल है और आपका इंटरव्यू एक्सेप्ट होता है, आपका वीज़ा लग जाता है, देन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंपाइल होने और फिर आपने जो है ओवरऑल फ्लाई करना है टूवर्ड्स यूएसए इंशाल्लाह। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करेंगे। तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एलिजिबल आप होने चाहिए, देन आप रब्ता कर सकते हैं। पेमेंट आपके पास 22 से 23 लाख रुपया होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।